उनका भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आशीष भाई आशीष चिंचोलकर का कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में लेके आ सका हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि भाई आशीष ने बताया कि उनके टीम के समय से वो मुझे और हमारे परिवार को जानते हैं। भाई आशीष चिकलदरा यूथ कैंप के भी भाग रह चुके हैं और हम साथ में मिलके बहुत कुछ कार्य भी किए हैं। मैं प्रभु को उनके जीवन के लिए, उनके कॉलिंग के लिए और उनके जो भी वो कार्य करते हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इन ऐसे जवानों को चुना है, ऐसे जवानों को ना केवल चुना है परंतु उनके कार्यों के लिए स्थापित किया है। इसके लिए मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन आशीष फॉर हैविंग मी दिस इवनिंग। और वचन में जाने से पहले मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प करे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन है वो इंग्लिश में है और मैं भले मैं हिंदी में बोलूंगा परंतु अगर कोई बाइबल रीडिंग में मेरी मदद करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरी हिंदी अगर मैं पढ़ने बैठा तो आधी रात निकल जाएगी। इतना स्लो मैं पढ़ता हूँ हिंदी। So Ashish, is anyone will be helping me or you can help me? I can help you. Okay Ashish, so you help me in reading the scriptures. हम काफी scriptures को आज देखने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही मैं बोलूंगा जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, जो प्रभु ने मेरे साथ बात की है, उस बात को मैं आपके सामने आज शाम में रखने जा रहा हूँ। आशीष, आर वी also live on Facebook or we are just on Zoom? Hello. Only on Zoom. Only on Zoom. ठीक है, ओके, गुड गुड। चलो, सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ मैं प्रार्थना के पहले सबसे विनती करता हूँ कि अपने अपने माइक्स अगर आप बंद कर दे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, सिर्फ भाई आशीष अपना माइक शुरू रख सकते हैं, क्योंकि वो वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ आज के इस संध्या के सभा में आए और प्रभु के चरणों में आए। प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। ओ धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आज इस संध्या के समय आते हैं प्रभु जी। आपको सारा आदर, महिमा और गौरव देते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही उस लायक हो प्रभु जी, और कोई नहीं है प्रभु जी। आप उस प्रभु जी गौरव और उस आराधना के और प्रभु जी आदर के योग्य हमारे जीवित प्रभु हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी संध्या के समय फिर से एक बार प्रभु जी आपने हमें इस जूम के माध्यम से प्रभु जी आज की प्रभु जी कॉर्नरस्टोन चर्च के प्रभु जी सभा में जोड़ा है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इन दिनों में जब हम देख रहे हैं प्रभु जी की कलीसियां बंद है, कलीसिया हम खुले रीति से हम जा नहीं सकते प्रभु जी, परंतु प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ऐसे माध्यमों को आपने खोल दिया ताकि प्रभु जी ना केवल कलीसिया में आने वाले लोग जुड़ सके परंतु अन्य लोग भी जुड़ सके। और हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सभा को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने भी मेरे प्रियजन आज के इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, उन पे आपकी आशीष को डिक्लेयर करता हूँ, उनके आपके प्रभु जी अनुग्रह को डिक्लेयर करता हूँ, आपके छुटकारे को डिक्लेयर करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हर एक को आज के वचन के द्वारा आप आशीषित करे। ये आपका वचन है प्रभु जी, ये आपके ओर से आया है प्रभु जी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं मेरे आपको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपकी पवित्र सामर्थ्य अनॉइंटिंग को मांगता हूँ प्रभु जी,
ताकि प्रभु जी जो आपने वचन मुझे दिया है प्रभु, वो एक अनॉइंटेड वर्ड प्रभु जी इन प्रियजनों को मिल सके, और जिसके द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में, अपने विश्वास में और अधिक दृढ़ हो सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सारे उपकारों के लिए और आशीषों के लिए। प्रभु आगे का संपूर्ण समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु के मीठे और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और इवर कॉर्नरस्टोन चर्च मिनिस्ट्रीज का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का ये समय मुझे इनवाइट किया कि मैं आज के वचन को आपके सामने, आपके पास लेके आ सकूं। और धन्यवाद देता हूं सभी का, पास्टर आशीष चिंचोलकर का, और उसी के साथ में आप सभी का जो आज हमारे साथ में इस सभा में जुड़े हैं। सो आइए हम ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, और इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन तक हम पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि प्रभु क्या हमें सिखाना चाहता है। जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई है वही बातें मैं आपको, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ आज इस संध्या के समय, और एक जो हृदय पे परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा। सो आइए हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का विनाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य ठहरे। परंतु औरों जो बचे रहे थे उसके दासों ने पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर फूंक दिए। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला ले आओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर, क्या बुरे क्या भले, क्या जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और ब्याह का घर जेवनाहारों से भर गया। जब राजा ने जेवनाहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। थैंक यू आशीष। आपको ये कहानी शायद पहले भी आपने सुना होगा, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, पहले भी आपने इसके ऊपर प्रभु के वचन को सुना होगा। और ये एक और सभी लोगों को शायद ये परिचित होगा, ये आज का जो अध्याय हमने पढ़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजा अपने परमेश्वर यीशु मसीह एक दृष्टांत में लोगों के साथ बात कर रहा है, एक कहानी के द्वारा बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर के राज्य में कौन कौन लोगों का शामिल होगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। और अगर हम पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, पहले वचन से लेके 6वें वचन तक, कि प्रभु ने जो नेवता दिया था वो शादी में उसके बेटे की शादी का जो
भोजन था या बेटे की शादी के जो बैंक्वेट थी या बेटे के शादी का जो इनविटेशन था, वो कुछ खास लोगों को दिया। और वो खास लोगों ने जब जिस दिन शादी थी या जिस दिन ये कार्यक्रम था शादी का, उस दिन उन्होंने आना मना कर दिया, आने के लिए मना कर दिया, उसको उसका अनादर किया, मानो उसका अनादर किया, क्योंकि उसने अपने अपने लोगों को भेजा, अपने कामकरियों को उनके पास में भेजा कि आओ, शादी का कार्यक्रम सब तैयार है, आप इसमें शामिल होने के लिए आइए। परंतु हर एक ने कुछ ना कुछ बहाना करके उस शादी में या उस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। और इसका पैरेलल स्टोरी हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15 से लेके 24वें वचन में भी पढ़ते हैं। परंतु मत्ती ने खास कुछ एक्स्ट्रा बातें इसमें दी है, इस अध्याय में दी है, और उन बातों को हम आज इस संध्या के समय देखने जा रहे हैं। उन बातों को हम इस समय देखेंगे। और ये कौन लोग थे जिनको प्रभु ने सर्वप्रथम इनवाइट किया, सर्वप्रथम आने के लिए नेवता भेजा? वो यहूदी लोगों को दर्शाता है। और फिर क्या हुआ कि जब कोई किन्हों ने इवन उसके दासों को भी, उस राजा के जो कर्मचारी थे उनको भी पकड़ के मार दिया और उनके साथ अनादर से बर्ताव किया। इसलिए राजा ने अभी जो नेवता था वो सभी लोगों के लिए खोल दिया। यहाँ पे ऐसे कुछ खास लोगों के पास जाने के लिए नहीं बोला। उन्होंने, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. जिनको मैंने आने के लिए बोला था, जिनको मैंने नेवता दिया था, वो डिजर्व नहीं करते अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसीलिए उसने कहा अपने कर्मचारियों को, अपने सेवकों को कि now go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि तुम जाओ और जो भी आपको गरीब, लंगड़े, लूड़े, जो भी भिखारी या जो भी आपको लोग दिखते हैं उनको लेके आओ। यहाँ पे प्रिसाइसली मत्ती लिखता है कि कॉल एनीवन, सबको नेवता दो, सबको बुलाओ। And so the servant went out to the street and gathered all the people they could find. जो भी वो ढूंढ सके, जो भी लोगों को वो बता सके, उनको उन्होंने उस शादी में या उस शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। उस शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको नेवता दिया और उनको लेके आए। बोथ गुड एंड बैड, यहाँ पे लिखा है, जो अच्छे थे उनको भी लेके आए, जो बुरे थे उनको भी लेके आए। And the wedding hall was filled with the guest. और फिर वो जो सभागृह था, हम देखते हैं ना, हम शादी अटेंड करते, खैर मार्च से लेके अब तक तो मैंने अभी तक एक भी शादी अटेंड नहीं की। मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों ने कुछ शादियां अटेंड की या नहीं की है। अगर और अभी शादियों का ऐसा हो गया है कि एकदम सिर्फ जो करीबी है, खास लोग हैं, उनको ही बुलाते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा भीड़ नहीं होना। 50 लोगों तक ही आप सीमित रख सकते हैं शादियों को। और मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन और ये बीमारी इस दुनिया से, इस अपने शहर से चली जाए, ताकि हम फिर से मिलजुल के काम कर सके, फिर से ऐसी बड़ी बड़ी शादियों को अटेंड कर सके। और हम देखते हैं कि बड़ी शादियों में कैसा माहौल हो जाता है, पूरा जो सभागृह वो भर जाता है। और यहाँ पे वही दिया हुआ है कि राजा ने
लोगों को अपने अपने चेलों को, अपने अपने सेवकों को कहा कि तुम अभी जाओ, शहर में फैल जाओ, और जहां जहां आपको लोग मिलते हैं, जहां जहां से अभी आपको लोग मिलते हैं, जो भी लोग आपको मिलते हैं, जहां पे भी आप दरवाजा खटखटाओ, उनको बोलो कि राजा ने उसके बेटे की शादी का कार्यक्रम में आपको शामिल होने के लिए न्योता दिया है, आप आओ। और यहाँ पे लोग मेरे ख्याल से राजा की शादी है, राजा के बेटे की शादी है, बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि वाह, बहुत अच्छे अच्छे पकवान होंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा हमको खाने के लिए। और काफी दिन से शायद लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद काफी दिन से ऐसा शादी का खाना खाया नहीं होगा, या यू नो ऐसे बड़े बड़े शादी को अटेंड नहीं किया होगा, शादी में गए नहीं होंगे। उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा कि भाई चलो आज हम ऐसी बड़े लोगों की, हमारे राजा के बेटे की शादी में हम शामिल होंगे, भले हमको टाइम पे इनविटेशन आया है, हम जरूर जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, लोग वहां पे गए, और वचन कहता है कि लोगों ने लोगों से वो जो सभागृह का जो स्थान था वो भर गया। और फिर राजा आया, और जो भी लोग वहां पे थे उनसे वो मिलने लगा। परंतु एक विशेष बात पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, विशेष बात पे आके यहाँ पे जो कहानी है उसको ट्विस्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कहानी जो है यहाँ पे ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। यहाँ पे वचन, यहाँ पे 11वां वचन अगर हम देखें तो 11वां वचन में वचन कहता है कि राजा जब आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने शादी के जो कपड़े राजा ने उपलब्ध करके रखे थे या उपलब्ध करके दिए थे, या शादी के कपड़े में जो आना चाहिए था, वो उस शादी के कपड़ों को उसने पहना नहीं था। उस शादी के कपड़े बिना पहने ही वो वहां पे आ गया था और उस शादी में वो शामिल हुआ। और इसीलिए देखिए परमेश्वर का अप्रोच देखिए, परमेश्वर का उस व्यक्ति के प्रति जो अप्रोच था, या जो जिस रीति से उसने उस व्यक्ति को पुकारा, या जिस रीति से उस व्यक्ति को उसने बोला, वो कहता है कि दोस्त, तू बिना शादी के कपड़े पहने इस शादी में कैसे शामिल हो गया। वो चाहता तो उसे सीधा डायरेक्टली जाके पूछता, ओए ये कौन से कपड़े पहन के आ गया तू? तेरे को मालूम है शादी में तू आया हुआ है, और शादी में तेरे को इनवाइट मैंने किया हूं, और तू ऐसे कपड़े पे आ गया। परंतु जिस रीति से राजा ने उस व्यक्ति से अप्रोच किया, वो ये दर्शाता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कृपालु परमेश्वर, एक नम्र परमेश्वर। इसीलिए उसने दोस्त करके कहा फ्रेंड, he asked how did you get here without the wedding clothes? कैसे तू इस शादी में बिना शादी के कपड़े पहने तू इस शादी में शामिल हुआ। प्रियो, हम सब शादी में जा चुके हैं, जाते हैं, और शादी में जाने के कुछ विशेष कपड़े होते हैं, राइट। हम अपने घर के कपड़ों में शादी में नहीं जाते। है कोई हमारे बीच में जो घर के कपड़ों में शादी में गया होगा? शॉर्ट पैंट, पैजामा, टी शर्ट? नहीं। हम जब शादी में जाते हैं तो हम उस शादी का रिस्पेक्ट करते हैं, उस शादी के इनविटेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, उस शादी के नेवता जो जिसने दिया है उसका हम आदर करते हैं, और उस आदर के साथ हम एक आदरणीय कपड़े पहन के शादी में हम जाते हैं। हमारे पास में जो सबसे बेस्ट कपड़ा होगा वो पहन के हम जाते हैं। हमारे पास में जो शादी के बेस्ट जो हमारे पास में बेस्ट सर्वोत्तम जो जूते हैं वो पहन के हम जाते हैं। हमारे पास में जो सर्वोत्तम जो भी ज्वेलरी है
जो भी दागिने हम उसको पहन के जाते हैं, ताकि इसलिए नहीं कि हमको शो ऑफ करना है, परंतु हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उस नेवता का आदर करते हैं, जिसने हमको नेवता दिया उसका आदर करते हैं। समझ लो अगर हम ऐसे फटे फूटे कपड़ों में और अपने घर के कपड़ों में गए और सामने ही हम सब जानते हैं कि जो जिसकी शादी है उसके घर वाले आदर के साथ अपना हम हमारा स्वीकार करते हैं, हमें अंदर पेंडोल में आने के लिए कहते हैं, चर्च में आने के लिए कहते हैं, या सभागृह में आने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने आपको ऐसे फटे फूटे या ऐसी साधारण कपड़ों में देखा तो उनको क्या लगेगा? अरे ये बंदा सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए आया, इसके मन में हमारे प्रति कोई आदर नहीं है। और यही बात हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि वो व्यक्ति के पास में कोई शब्द नहीं थे उसको बोलने के लिए, उस व्यक्ति के पास में कोई शब्द नहीं थे, वो उसके पास में कोई बहाना भी नहीं था, या उसके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं था कि मैं क्यों इस शादी के कपड़ों को पहन के इस शादी में शामिल नहीं हुआ हूं, क्यों? और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि उस राजा ने जब उसको समझा कि ये व्यक्ति ने जानबूझ के, ये एक बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जानबूझ के इसने उस शादी के कपड़ों को पहनने का इनकार किया और उस शादी में शामिल होने की कोशिश की, उस शादी के कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश की। और इसीलिए राजा वहां पे कहता है कि इस व्यक्ति को इसके हाथ और पैर बांध दो और इसको काली कोठरी में ढकेल दो, फेंक दो, जहां पे रोना और दांत पीसना है। और फिर आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि बहुतों को बुलाया गया है परंतु थोड़े चुने हुए हैं, थोड़ों को चुना गया है। मेरे बाइबल में कहा है कि बहुतों को नेवता दिया है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, इस बात से प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उसी बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुतों को नेवता दिया है परंतु थोड़े चुने हुए थोड़े ही हैं। आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम प्रभु के राज्य के इस बड़ा हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह उसके राज्य में वापस आएगा तो हम रेवलेशन की किताब, प्रगटीकरण की किताब में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने वाला है, शादी का कार्यक्रम, जहां पे यीशु मसीह का और कलीसिया यानी हमारा उसका अनंत काल के लिए मेल मिलाप होने वाला है, मानो हमारी शादी होने वाली है यीशु मसीह के साथ में। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन की ओर हमें देखना है कि आज मसीह इस नाते, आज विश्वासी इस नाते हम कहां पे हैं? क्या हम सिर्फ नेवता दिए हुए, अभी भी नेवता दिए हुए विश्वासी है, नेवता दिए हुए लोग हैं, या हम उसकी शादी में, उसके शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए चुने हुए गण हैं, चुने हुए जन हैं? इसकी ओर हमें देखना है प्रियो। और बहुत से मुझे दुख होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को महसूस करते हुए कि परमेश्वर ने ये जो नेवता है वो सबके लिए खुला रखा है, परंतु आज भी हमारे कलीसिया में, हमारे मसीह लोगों के बीच में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे लोगों की भरपूरी से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस शादी में तो वो शामिल हुए हैं, इस कार्यक्रम में तो वो शामिल हुए हैं, परंतु बिना शादी के वस्त्र पहने हुए वो शामिल हुए हैं। और इस शाम के समय मैं आपका ध्यान
इस वस्त्रों की ओर लाना चाहता हूं प्रियो, इन वस्त्रों की ओर लाना चाहता हूं जो वस्त्र हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के वो बड़े ब्याह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवश्यक है। इसके बगैर, ये वस्त्रों के बगैर, ये वस्त्र धारण किए बगैर हम परमेश्वर के उस राज्य में शामिल हो नहीं सकते। हम उस परमेश्वर के राज्य के जो बड़ा कार्यक्रम परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए बना के रखा है, उसमें हम शामिल हो नहीं सकते। हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते अगर हमने उन वस्त्रों को हमने पहना नहीं है। तो हमें बहुत जरूरी है प्रियो ये समझना, ये वस्त्र हमारे लिए क्या मायने रखता है। यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति का वस्त्र पहनना, वो कपड़े पहनना बहुत मायने का था। और इसीलिए प्रियो इसीलिए वचन में ये दर्शाया गया है, इसीलिए वचन में लिखा गया है कि हम उठ-सुट कैसे भी परमेश्वर के पास या परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ वस्त्रों को रखा है जिसको पहन के ही हम उसके राज्य में शामिल हो सकते हैं। और उस वस्त्र को जानना, उस वस्त्र को ना केवल जानना परंतु उसे अपने जीवन में पहनना, अपने हृदयों पे पहनना, अपने जीवन में उसे उतारना, ये बहुत जरूरी है प्रियो। इन्विटेशन, नेवता और चुनना, इसमें बहुत फर्क है। नेवता जनरल रहता है परंतु चुना हुआ स्पेसिफिक रहता है, पर्सनल रहता है। एक विशिष्ट व्यक्ति को ही चुना जाता है। और इसीलिए हमको इस बात में सतर्क रहना है, इस बात पे हमको केयरफुल रहना है कि हम कहीं सिर्फ इनवाइटेड लोग ना रहे, परंतु हमें इस बात की खातिरी कर लेना है कि हम सिर्फ बुलाए हुए नहीं है या हम सिर्फ नेवता दिए हुए लोग नहीं है, परंतु हम उसके शादी में, उसके कार्यक्रम में शामिल हुए चुने जन है, चुने हुए लोग हैं। इसकी ओर हमें देखना है प्रियो। सो इस समय हम हम देखेंगे कि ये वस्त्र क्या है हमारे लिए। ये प्रॉपर वस्त्र अगर हमने नहीं पहने, उसका धारण हमने नहीं किया है, तो हम कदापि ये मत सोचो कि प्रभु हमको माफ कर देगा, प्रभु हमको उसके राज्य में ले लेगा। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? इस व्यक्ति को उसने बांध के, उसके हाथ पैर बांध के काली कोठरी में उसको फेंक दिया। और ये नरक का दर्शक है प्रियो। वहां पे लिखा है कि जहां पे अंधकार होगा और दांत पीसना और रोना होगा, ये नरक का दर्शक है। अगर हमने इस बात को समझ नहीं लिया है कि इन वस्त्रों को पहनना हमारे लिए जरूरी है, इन वस्त्रों का धारण करना हमारे लिए जरूरी है, तो प्रियो हमारा भी यही हशल हो सकता है। क्योंकि राजा जब उसके राज अधिकार में आएगा और हमको वो सब देखेगा, सबको वो हर एक की परख करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन में परमेश्वर आपकी और मेरी परख करेगा, आपका और मेरा न्याय होगा। और उस न्याय के दिन परमेश्वर देखेगा कि हमने उसके शादी में शामिल होने लायक कपड़े पहने हैं या नहीं। सबसे पहली बात या सबसे पहले कपड़ा जो हमें पहनना है, जिसका धारण हमें करना है, वो हम पाते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 61वां अध्याय 61 और 10वां वचन। यशायाह नबी की किताब, उसका 61वां अध्याय और 10वां वचन। आशीष पढ़े हमारे लिए। आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। क्यों?
मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है। धन्यवाद आशीष, यहीं पे रुक जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है, उद्धार के कपड़ों को पहना है। प्रियो, हमें इस बात को समझ लेना है कि अगर हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के उस बड़े कार्यक्रम में, उस परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल होना है, तो उद्धार के वस्त्र, उद्धार के कपड़ों के बगैर हम उसके राज्य में शामिल नहीं हो सकते। We cannot be the part of his kingdom without wearing the clothes of salvation. ये उद्धार के कपड़े क्या है हमारे लिए? बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, इसलिए हम उद्धार पाए हैं, इसलिए हम हमारा उद्धार हो गया है, इसलिए हम अभी बच गए हैं, इसलिए हम अभी उस कार्यक्रम में हम उसके राज्य के सहभागी हो गए। परंतु अगर किसी संस्था ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया और उस सर्वे का बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट उनके सामने आया। उन्होंने उस सर्वे में कहा कि आज चर्च में, आज कलीसिया में सिर्फ 30 से 40% लोग उद्धार पाए हुए हैं। बाकियों के लिए यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने वाला, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला, उनके कठिन समय में खड़े रहने वाला, उनको कठिनाइयों में से दूर करने वाला, उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला ही परमेश्वर है। बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मानो एक दूसरे देवताओं के साथ में एक और देवता है, एक और ये परमेश्वर है जिसकी हमें उपासना करनी है, जिसको हमें मानना है। बहुत से लोगों के लिए यीशु मसीह सिर्फ मानने वाला व्यक्ति है, सिर्फ मानने वाला परमेश्वर है, जानने वाला नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं ऐसा बोलते हैं। सिर्फ मानना काफी नहीं है प्रियो, जानना जरूरी है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कौन है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कार्य किया है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए क्यों उस खून को बहाया है। अगर ये प्रश्न उनको पूछे जाए तो उनके पास में जवाब नहीं है प्रियो। बहुत से लोगों के लिए मानो यीशु मसीह एक बाबा के समान है, अच्छा करने वाला बाबा, चंगाई देने वाला बाबा, शांति देने वाला बाबा, बुरे कामों, बुरे समय पे बुरे समयों को अच्छा करने वाला बाबा, जरूरतों को पूरा करने वाला बाबा। इस दृष्टिकोण से वो परमेश्वर के पास में आते हैं। और ये बहुत चौंकाने वाला सर्वे था प्रियो। और हमें कलीसिया के सदस्य इस नाते हमें बहुत सतर्क रहना है। हमें ये जान लेना है कि क्या मेरा उद्धार हुआ है सचमुच यीशु मसीह में, क्या मैंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाया है या नहीं। हम जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय 3 और 4 वचन को हम इस समय पढ़ेंगे। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आमीन। मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं प्रियो, इसकी खातरी हमें होना है। जोशुआ, यहाँ पे जो जोशुआ जिसका नाम यहाँ पे जिक्र किया है जकरिया में, वो एक याजक था। याजक होने के बावजूद
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक गंदे कपड़ों में दूत के सामने खड़ा था, और इसीलिए दूतों ने, परमेश्वर के दूत ने उसे कहा कि ये मैले कपड़े, ये गंदे कपड़े तू निकाल दे, और देख मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैंने तेरे पापों को निकाल दिया है, और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र से नवाजा है, मैंने तुझे योग्य वस्त्रों से तुझे पहनाया है। प्रियो, इस बात को हमें समझ लेना है। ये जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, जो पापी मनुष्यत्व है, जो पाप से घिरा हुआ है, जो पाप से भरा हुआ है, इस वस्त्र को, इस आत्मिक गंदगी को हमको निकालना है, और वो सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही कर सकता है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पापों के लिए पश्चातापी होते हैं, तब यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अधर्मों को दूर करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय में ये बहुत सरल और स्पष्ट रीति से ये वचन लिखा है, यदि कोई अपने पापों का अंगीकार करे, पापों को कबूल करे, और वो परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर का लहू उसे सारे अधर्मों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हमको ये समझ लेना है कि हमारा पापीपन बहुत भयंकर है, हमारा पापीपन बहुत बड़ा है, और हम इस पापीपन को, हमारे इस पापीपन के वस्त्र को पहन के हम प्रभु के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। हमें इस पापीपन के वस्त्रों को निकालना है, और उसने दिए हुए उद्धार के वस्त्र को हमको पहनना है। प्रियो, सर्वप्रथम, और जब तक हम ये उद्धार के वस्त्र, उद्धार के कपड़ों को हमने नहीं पहना, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में हम शामिल नहीं हो सकते। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 और 10वां वचन। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से सुन लो क्या, धीरे धीरे पढ़ो आशीष। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमको इस बात को समझ लेना है। प्रियो, अगर हमने हमारे पापों का अंगीकार नहीं किया है, अगर हम पश्चातापी नहीं हुए हैं, पश्चातापी होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारे मन में वो घमंड का जो जड़ है उसको निकालना है। कहे प्रभु कि प्रभु इस घमंड के जड़ को निकाल दे। और जब हम इस घमंड के जड़ को निकाल के प्रभु के सामने नम्रता के साथ आते हैं, अंगीकार करते हैं, आजकल कलीसिया में रिपेंट के बारे में, अंगीकार के बारे में, या पश्चातापी होने के बारे में बहुत कम बोला जाता है, और इसीलिए उद्धार पाए हुए लोगों की संख्या कम पाई जाती है कलीसियाओं में, क्योंकि आज हम सिर्फ हमारे कान की खुजली मीठे ऐसे वचनों को सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परंतु परमेश्वर ताड़ना देने वाला भी परमेश्वर है। अगर हमने हमारे पापों के प्रति पश्चातापी नहीं हुए हैं, हमने हमारे पापों का अंगीकार नहीं किया है, अगर हमने हमारे मुंह से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं जाना है, तो हम बचाए नहीं जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 और 10 वचन में स्पष्ट रीति से कहा है।
कि हमें मुंह से अंगीकार करना है कि वो प्रभु है। हमें हमारे मुंह से अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हुए हैं, मैंने गलत कार्यों को किया है, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे तू क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से तू मुझे धो के शुद्ध और पवित्र कर, तेरे उद्धार के वस्त्रों से मुझे पहना प्रभु, तेरे उद्धार के वस्त्रों से मुझे तू ढाक ले। प्रियो, ये प्रार्थना अगर हमारी है, ये प्रार्थना अगर हमने की है, इस उद्धार के वस्त्रों को हमने प्रभु यीशु मसीह से मांगा है, तो हम प्रभु के राज्य में शामिल होने लायक हैं। और अगर नहीं किया है तो प्रियो, समय गया नहीं है, समय गया नहीं है। आज भी प्रभु समय आपको दिया है प्रभु ने। प्रभु का वचन कहता है कि आज का ये दिन उद्धार का दिन है आपके लिए और मेरे लिए। जो कोई मेरे पास आके अपने पापों को अंगीकार करता है और मुझे अपने जीवन में स्वीकारता है, मुंह से कबूल करता है कि तू प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, तो मैं उसके सारे अधर्मों को क्षमा करके उसे एक नई जिंदगी से भरने के लिए तैयार हूं। इस उद्धार के वस्त्रों को हमें पहनना है प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 24वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। बट कब प्रवेश कर चुका? कब प्रवेश कर चुका? जब वो अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे। जब वो अपने मन में विश्वास करे, अपने मन में उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे, तब वो मृत्यु में से जीवन में पार होगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जो पहला वस्त्र हमें धारण करना है, जो प्रभु से हमें मांगना है, जो प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध करके रखा है। राजा ने सभी के लिए ये वस्त्रों को उपलब्ध करके रखा था। इसीलिए उस व्यक्ति के पास में कोई बहाना नहीं था कि मेरे लिए वस्त्र ही नहीं था। भैया राजा, मैं आया पर मेरे लिए वस्त्र नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही जा गया। नहीं, गलत। राजा ने सभी के लिए वस्त्रों को तैयार रखा था, उपलब्ध करके रखा था। उसका काम था कि उस वस्त्र को उसने लेना है, अपने गंदे पुराने कपड़ों को छोड़ देना है और उस नए वस्त्रों को पहन के फिर अंदर प्रवेश करना है। प्रियो, अगर आपकी हालत ऐसी है, अगर आप इन वस्त्रों को पहने नहीं है, इस उद्धार के वस्त्रों को पहनना नहीं है, तो आपको ये समय प्रभु ने दिया है कि ये वचन जो हमने अभी पढ़ा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन, यदि कोई अपने पापों का अंगीकार करता है और प्रभु के पास आता है, तो वचन कहता है कि वो उसे क्षमा करेगा और सारे अधर्मों से उसे छुड़ाएगा, उसके सारे पापों से उसे धो के शुद्ध और पवित्र करेगा और एक पवित्र एक पवित्र वस्त्र वो देगा, एक उद्धार के वस्त्र को उसे पहनाएगा, ताकि वो उस परमेश्वर के उस राज्य में, परमेश्वर के उस शादी के बैंक्वेट में, उस कार्यक्रम में शामिल हो सके। दूसरी जो वस्त्र हम यहाँ पे देखते हैं,
वो है फिर से हम यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय 10वें वचन की ओर जाएंगे और दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे, 10वें वचन के दूसरे भाग को। इकसठ 61। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमेन। धर्म की चद्दर, यहाँ पे धर्म की वचन में हिंदी में अलग परिभाषा दी है। धर्म की चादर नहीं, परंतु ये धर्म का रोब बोलते हैं। रोब को क्या बोलेंगे? एक रोब, जगह, ओवरकोट, कोट बोलते हैं। हम कोट पहनते हैं, राइट? सूट पहनते हैं हम, सूट, शादी में सूट सब पहनते हैं। सूट एक अंदर में शर्ट रहता है, शर्ट के ऊपर में टाई रहती है और फिर हम कोट पहनते हैं। मानो धार्मिकता मानो वो कोट के समान है। और वो धार्मिकता कब आती है? बिना उद्धार के वस्त्र पहने हमें धार्मिकता के वो वस्त्र नहीं मिल सकते। उद्धार के वस्त्र के बाद में धार्मिकता का वस्त्र एक प्रोसेस है, ये एक कार्यशीलता है जो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगी। जीवन के अंत तक हमें उसको करना है, उसको हमें पहने रखना है, उसे हमें रोज और रोज पहनना है। दूसरे करिन्थ उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा करिन्थ 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता, कि हम उसमें होकर यानी यीशु मसीह में होकर क्या बने? यीशु मसीह में होकर हम क्या बने? धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे संत पौलुस लिख रहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसको उसने आपके लिए और मेरे लिए पाप बनाया ताकि, आगे में पढ़े, पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, ये धार्मिकता के वस्त्र हमें अभी पहनना है। ये धार्मिकता के वस्त्र पहने बगैर हम प्रभु के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। इफिसियों 4:24। फिलिपियो 4:24। ओके इफिसियों 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा हुआ है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि ऐसे वस्त्रों को पहन लो। परमेश्वर यीशु मसीह को, परमेश्वर के उस चारित्र को पहन लो, मानो जो परमेश्वर के धार्मिकता और सच्चाई से बना हुआ है, सींचा हुआ है।
और इसीलिए प्रियो हमें इस बात को समझ लेना है, ये धार्मिकता हमको कहाँ से मिलेगी, ये धार्मिकता के वस्त्र हमें कहाँ से मिलेंगे, जब हम हमारे विश्वास को परमेश्वर में किया हुआ जो जीवंत विश्वास है उसको हम बढ़ाएंगे। हमारा विश्वास मरा हुआ या एक स्थिर विश्वास नहीं है, हमारे विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास है। परमेश्वर ने हमें जीवित विश्वास दिया है और जो भी जीवित होता है प्रियो वो बढ़ता है। आमीन। आप एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगाओ, अगर वो जीवित है तो वो बढ़ेगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो जीवित है, वो बढ़ रहे हैं। हम जीवित हैं, हम रोज बढ़ते हैं। वैसे ही हमारा विश्वास है प्रियो, जो हमने यीशु मसीह पे किया हुआ विश्वास जो है वो एक जीवित विश्वास है। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ता विश्वास होना चाहिए और ये बढ़ता विश्वास हमें धार्मिकता की ओर लेके जाएगा, हमें धर्मी ठहराएगा यीशु मसीह में परमेश्वर के सामने। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 9वां वचन। प्लीज आप रिपीट करेंगे? फिलिपियों की पत्री उसका क्या बोले? क्या आप 3 अध्याय और 9वां वचन। फिलिपी की पत्री 3 अध्याय 3-9। और उसमें मैं पाया जाऊं न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर एक विश्वास। मिनट रुक जाओ। हाँ वो जो दूसरा भाग है ना उसको वरन से स्लोली बोलो। और उसमें पाया जाए न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस वरन धार्मिकता के साथ जो उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। आमेन। जो मसीह पे विश्वास करने के कारण है, वो धार्मिकता जो मसीह पे विश्वास करने के कारण है, वही हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए सामर्थ बनेगी, वही हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए काबिल बनाएगी प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्लोथ योरसेल्फ विद द रोब ऑफ राइचियसनेस। यहाँ पे हमने एक यशायाह नबी उसका 61वां अध्याय 10वें वचन में यही लिखा है कि तुम धार्मिकता की चादर ओढ़ लो। मानो धार्मिकता का कोट आप ले लो, रोज पहनो उसे, उसके विश्वास में आप बढ़ो, उसके ऊपर विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता आपके और मेरे जीवन में पैदा होगी, जो धार्मिकता आपके और मेरे जीवन में का उपज होगा, वो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए दिमाग को, हमारे मन को उस विश्वासी के कदम पे या हमको हम बड़े डिंग मार के, हम बड़े घमंड के साथ बोलते हैं हम विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। याकूब की पत्री अगर आपने पढ़ा तो याकूब की पत्री में कहते हैं कि इवन दुष्ट आत्माएं परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और विश्वास रखने के द्वारा वो थर्राते हैं, कांपते हैं। तो हम कौन है फिर प्रियो? परमेश्वर ने हमको विश्वासी की बुलाहट नहीं दी है, परमेश्वर ने हमको शिष्य होने की बुलाहट दी है। और इसीलिए हम धार्मिकता की चादर हम कब ओढ़ेंगे, कैसे ओढ़ेंगे? जब हम अपने आप को परमेश्वर के शिष्यता की छाया छत्र में लेके आएंगे। तब बिलीवर बनना सिर्फ काफी नहीं है, हम बिलीवर होके भी परमेश्वर के उस महान योजना से वंचित रह जाएंगे।
जो आपके लिए और मेरे लिए उसने किए। हम बिलीवर होके भी परमेश्वर के इस महान जो जो वेडिंग का बैंक्वेट होने वाला है उससे हम वंचित हो सकते हैं। हमें परमेश्वर के शिष्यत्व की छाया छत्र में अपने आप को लेके आना है, तभी हम परमेश्वर के धार्मिकता में बढ़ेंगे, तभी हम अपना विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास पाएंगे। आज हम अगर हमारे जीवन की ओर देखें तो विश्वासी होने के बाद में हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है? क्या सिर्फ हम सिर्फ अपना बदलाव चर्च के पूरता रखते हैं और सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शनिवार हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, हम अपने तरीके से जीते हैं, हमारे मुंह से वही शब्द निकलते हैं, हमारी आंखें वही चीजें देखने के लिए वापस पलटती है, हम वापस वही बुरे आदतों में जाना पसंद करते हैं, और फिर संडे को आके हम बताएंगे कि हम कितने विश्वासी हैं। प्रियो, अगर ऐसा हमारा जीवन है तो सतर्क हो जाओ। परमेश्वर ने जो, यीशु मसीह ने जो, या उस राजा ने जो कार्य उस व्यक्ति के साथ किया, वही कार्य आपके और मेरे साथ में भी करेगा। अगर हमने परमेश्वर के उद्धार के वस्त्रों को नहीं पहना है, अगर परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्रों को हमने नहीं पहना है, तो हमारा भी यही हश्र होगा। तीसरी और आखिरी बात हम इस समय देखेंगे। जो तीसरी और आखिरी वस्त्र जो हमको पहनना है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 50वां वचन। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये किसके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है? ये पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्रेरितों के काम में जिसकी बाट जोने के लिए परमेश्वर ने बोला था, वो पवित्र आत्मा उन विश्वासी परमेश्वर के शिष्यों पे, विश्वासियों पे नहीं, शिष्यों पे उतर आया। और उस दिन जब परमेश्वर के शिष्यों ने परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में वचन को बांटा, वचन को बोला, तो हम जानते हैं कि कितने लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए। 3000 लोग एक साथ, एक मीटिंग में यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले बने। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर you shall receive the power when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judah, in all Samaria, and the ends of the earth. The power is essential for the challenges of an ever-expanding witness to the Christ, filling with the Holy Spirit. आज हमने पवित्र आत्मा को किस रीति से पाया? क्या पवित्र आत्मा का ये वस्त्र हमने धारण किया है? ये तभी हमें मिलेगा जब सर्वप्रथम हम उद्धार के वस्त्र को पहनेंगे। उद्धार के वस्त्रों के बाद में धार्मिकता के वस्त्र का काम हमारे जीवन में होगा, और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के वस्त्र हमें मिलेगी। बिना उद्धार का वस्त्र पहने हमें बाकी के दो चीजें नहीं मिल सकती प्रिय।
इसलिए हमको बहुत सावधानी बरतनी है हमारे आत्मिक जीवन को लेके। उस दिन जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, उसके शिष्यों पे उतरा, तो उन्होंने पूरे दुनिया को बदल दिया। सेंट थॉमस यरूशलेम से लेके भारत के कोने तक आया, वहां पे उसने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। क्या जरूरत थी उसको? ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ थी कि वो उसे भारत लेके आया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां वचन, कि तुम मेरे गवाह दुनिया के शोर तक, अंत तक बनोगे। दुनिया के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। क्या हम परमेश्वर की उस गवाह इवन हमारे घरों में है? क्या हम परमेश्वर के गवाह बनते अपने घरों में? हमें अपने घरों से शुरुआत करना है, तब जाके परमेश्वर हमें दुनिया के अंत तक लेके जाएगा, दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को समझ लेना है कि मैंने इन वस्त्रों को पहना है या नहीं पहना है। अगर नहीं पहना है तो आप सिर्फ एक इनवाइट ही करके रहेंगे, एक न्योता मिला हुआ व्यक्ति करके रहेंगे। परंतु अगर आपने उन वस्त्रों को पहना है, जो शादी के वस्त्र है, जो प्रभु के राज्य में शामिल होने के लिए जो वस्त्र दिए हैं, तो आप चुने हुए में से अपने आप को पाओगे। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 27वां वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और मसीह को पहन लिया है। क्या आपने मसीह को पहन लिया है? और तुम में जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह को कैसे पहनेंगे प्रियो? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ में अपने जीवन को व्यतीत करने के द्वारा। तभी हम परमेश्वर यीशु मसीह को रोज और रोज पहन सकते हैं। मसीह को पहनना क्या है प्रियो? मसीह का जो चारित्र है, मसीह का जो नम्रता है, मसीह का जो आदरणीय है, मसीह का जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का साहस है, उसको हमें पहनना है। मसीह के चारित्र को हमको पहनना है, ताकि हम अपने आप को चुनावों में से पाएंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 16वां वचन। और तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैं मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया है। तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। कि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे।
परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु उस चुनाव के लिए, उस चुनाव में रहने के लिए हमें उस शादी के वस्त्रों को पहनना है। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र जो हमें यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिलता है। उद्धार का वस्त्र जब हम हमारे पापीपन के लिए शर्मिंदा होते हैं, हमारे पापीपन के लिए प्रभु के पास आके क्षमा मांगते हैं, अपने पापों का अंगीकार मुंह से करते हैं। हमने उस वचन को पढ़ा है, तब हमें वो उद्धार का वस्त्र मिलता है। धार्मिकता का वस्त्र जब हम प्रभु के उस बढ़ते हुए विश्वास में, उस जीवित विश्वास में बढ़ना शुरू होते हैं, तो हमें परमेश्वर धार्मिकता के वस्त्र को पहनाता है और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ का वस्त्र हमें पहनाता है, ताकि हम प्रभु ने जो कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किए, वही कार्य हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके गवाह बनने के लिए कर सके। और होने दो प्रियो कि आप और मैं जब उस शादी में शामिल होंगे, उस शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो हमारे पास ये वस्त्र, हम इस वस्त्रों को पहन के जाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो टाइम आएगा तब मैं वस्त्र पहनूंगा, नहीं, हमें अभी पहनना है। हमें अभी यहीं से शुरुआत करनी है, हमें यहीं से तैयारी करनी है उस स्वर्गीय राज में जाने की। और इसीलिए उन वस्त्रों को पहनना हमको यहीं से शुरू करना, ताकि हमारे जीवन जब उस कार्यक्रम में शामिल हो गए और जब यीशु मसीह परमेश्वर हमें मिलने के लिए आएगा, तो वह आदर के साथ हमारा स्वीकार उसके राज्य में करे। अगर नहीं तो उस व्यक्ति के समान वो हमें उसके राज्य से बाहर निकाल के फेंकेगा। चुनाव हमारा है, चुनाव हमको करना है, निर्णय हमको लेना है कि हम सिर्फ एक न्योता मिले हुए व्यक्ति है या हम प्रभु के चुने हुए जन हैं, जो उसके झुंड में, उसके स्वर्गीय राज में शामिल होने लायक है, जिन्होंने उद्धार का वस्त्र पहना है, जिन्होंने धार्मिकता का वस्त्र पहना है और जिन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ का वस्त्र पहना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, फिर से एक बार इस संध्या के समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज जो भी इस सभा में हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि उन्होंने आपकी चाह रखी है, आपके वचन से सीखने की चाह रखी है, आपके वचन से सुनने की चाह रखी है प्रभु। और आज जो वचन आपका प्रभु जी हमारे लिए आया है प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि हम उस शादी के, आपके बड़े शादी के प्रभु जी कार्यक्रम को मिस ना करें, उससे वंचित ना रहे प्रभु, क्योंकि हमारे पास में उस उद्धार के वस्त्र नहीं है, अगर हमारे पास में उस धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, अगर हमारे पास में उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के वस्त्र हमारे पास में नहीं है प्रभु, ऐसी दशा हमारी ना हो प्रभु। इसलिए आप हमारी मदद करें। अगर हमने अभी भी आपके उद्धार का अनुभव नहीं लिया है, आपसे मिलने वाले उद्धार का अनुभव नहीं लिया है, यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ एक चंगाई देने वाला, एक अच्छे कार्य करने वाला ही व्यक्ति है, तो प्रभु इस गलतफहमी को हमारे जीवन से, हमारे हृदय से निकाल दे। और आज हम हमारे पापों का अंगीकार आपके पास आके करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी हमारे पापों के लिए, और आपसे कहते हैं कि यीशु मसीह
मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हम यीशु मसीह के पास आके हमारे पापों की कबूली देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में ही हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह के लहू में ही हमारे हर एक अधर्म क्षमा हुए हैं और हम हमारे मुंह से, हमारे जुबान से कबूल करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु, इस उद्धार के वस्त्रों को हम हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। प्रभु, आप इन उद्धार के वस्त्रों को हमारे जीवन में भरे। प्रभु जी, इस उद्धार के वस्त्र हमारे जीवन में आप दें। उस धार्मिकता की चादर, उस धार्मिकता का कोट हमें दे प्रभु, ताकि हम हमारे जीवित विश्वास को बढ़ता बनाए जो हमें यीशु मसीह में मिला है। और प्रभु, हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के वस्त्रों को दे, ताकि प्रभु हम आपके गवाह हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में और इस दुनिया के अंत तक, दुनिया के कोने कोने तक हम आपके गवाह बनते रहे। ऐसा अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। भाई आशीष और उनके परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि उन्हें और अधिक आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो कॉर्नर स्टोन चर्च मिनिस्ट्रीज है उसे आप इस्तेमाल करें प्रभु, उसे आप ब्लेस करें। और प्रभु, इन दिनों में जो भी इस जूम के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी वो मीटिंग अरेंज करते हैं, वो हर एक मीटिंग्स आप आशीर्वाद करें। हर एक मीटिंग्स में लोग उद्धार पाने वाले बने, ऐसा अनुग्रह उनके हर एक और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की हर एक जरूरत है प्रभु यीशु में पूरा कर। और प्रभु, इन कठिन समयों में हम सबके साथ आप बने रहे। इस बीमारी के समय में आप सभी को आपके पवित्र लहू से ढाके रखे प्रभु, और इस कोरोना की बीमारी से और अन्य बीमारियों से हम सबकी आप रक्षा करें और आपके कृपा और अनुग्रह में हमें बढ़ाते रहे। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।